एल्टीट्यूड हमें मान लिया भाई ये ए है, नहीं तो इसको हम a/2 लेंगे, because this not only acts as a perpendicular bisector for the opposite side, right, but also an angle bisector for BAC. तो बेटा जी ये x है, ये a लिया है मैंने, क्योंकि कोई ना कोई तो हमें साइड वेरिएबल करके एज्यूम करना ही होगा, राइट। भाई आपने मुझे क्या कहा है, यू हैव जस्ट गिवन मी द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं, और हमसे आपने ये चाहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, यही तो पूछा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। तो मान लिया कि भाई ए बी एक्स है हमारा, तो बीसी भी एक्स है, सॉरी ए बी हमारा ए है तो बीसी भी ए है और एसी भी ए है, राइट। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या हो गया √3/2a प्लस माइनस, देयरफॉर ए क्या हो गया भाई, एक्स क्या आया हमारे पास, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ए क्या आ गया हमारा 2x/√3 आ गया ना, 2x अपॉन √3, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो 2x√3 यानी कि 2√3x/3 इज आंसर, गॉट इट। भाई सबको समझ में आ गया, प्लीज बेटा रिप्लाई तो किया करो। अब हम एनसीईआरटी की तरफ जा रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो सर्कल्स की, अब हम दूसरे फेज पर जाने से पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 आप खुद करेंगे, पेज नंबर 171 पर हम क्योंकि कर चुके हैं उसे। एक्सरसाइज 10.2 173 पेज ये भी हम कर चुके हैं, राइट, दोनों क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। थ्योरम 10.1 10.2 10.3 भी मैं करा चुका हूँ, 10.4 भी मैं करा चुका हूँ, 10.5 भी मैं करा चुका हूँ, और एक्सरसाइज 10.3 के तीनों क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं 10.4 के ऊपर। 10.4 में भी एग्जाम्पल 2 भी हम कर चुके हैं, ये भी हमारा कवर हो गया है, ये भी हम कर चुके हैं, राइट। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 10.4 के ऊपर जा रहे हैं, एनसीईआरटी सर्कल एक्सरसाइज 10.4, so it's on the page number 179. The very first question, please look at the very first question and try to understand the language of the question and at the same time क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और कोशिश करो उसका क्या आंसर होना चाहिए। इनको ऊपर कर दो। हाँ गाना है, बच्चे दे देंगे भाई। ध्यान नहीं राज,
ये मान लिया एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली मुझे एक और रेडियस चाहिए। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 3, राइट। Let this radius is 3 centimeter and this radius, the bigger circle, is 5 centimeter. Here, quite obvious है, the distance between their centers. है question? Find the length of the common chord and the distance between their center. मानिए इसका सेंटर C है, इसका सेंटर C डैश है, वो कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ, कैन यू गिव मी द आइडिया व्हाट अबाउट AB? कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई और? AC डैश निकालेंगे, कोई और? कोई और? लास्ट 30 सेकेंड्स। हर्षित, हमने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन किया था, अगर टू सर्कल इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, याद है या नहीं? Then the line segment joining there two, when two circles intersect at two distinct points, then the line segment joining their centers acts as a perpendicular bisector of the common chord. याद आया? Isn't it? This AB is representing over here as a common chord to the bigger as well as a smaller circle. है? AB is acting as a common chord, और अगर आप ध्यान से देखें ये 5 है, ये तो ऑब्वियसली CC डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये अपने आप पे कौन सा ट्राइंगल हो गया, AC डैश C इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये फॉलो भी कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है? जब आप 10th क्लास में आएंगे इस बात को प्रूव करेंगे। क्या अभी मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। AC हमारा एक हाइपोटेन्यूज कितने हो गया, AC डैश हमारा हाइट हो गया, और CC डैश बेस हो गया या नहीं? और इसे मैं कैसे कह सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बिकॉज इन ए ट्राइंगल, यहां से सुनो जो मैं कह रहा हूं, इन ए ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड if found to be equal with the square of other two sides, then the angle opposite to the first side, पहली साइड मैंने कौन सी कंसीडर की थी, AC। ये कहा था ना, इफ इन ए ट्राइंगल, मैं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोल रहा, मैं क्या कह रहा हूं, इफ इन ए ट्राइंगल square of one side is equal to sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side under consideration is a right angle। तो ये एंगल कौन सा हो गया, A C डैश, C is 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये CC डैश क्या है, इट इज एक्टिंग एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड हेंस आई कैन से दैट व्हाट इज AB, AB इज इक्वल टू A O डैश का ट्वाइस, क्योंकि A O डैश मस्ट बी इक्वल टू B O डैश, और AB क्या है, AB हैपेंस टू बी A O डैश प्लस B O डैश, दोनों इक्वल है, तो 2 into 3 कितना आ गया आंसर, गॉट इट और नॉट?
दिस हैपेंस टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जाऊं या कोई डाउट? हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं किया था कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट एक्स एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो सीसी डैश है, सीओ डैश है, सॉरी, ये जो सीओ डैश है वो एबी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं कर रहा। उस थ्योरम को हमने यूज किया है और अपने आप में ये नेचुरली एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, क्योंकि इट फॉलोज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो ये होती है ना, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो यानी कि सीसी डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये भी, and hence it happens to be 6 centimeter is the answer to the very first question. Second question, try to create the figure and give me the answer. What the question says, please tell me. I'll give you 3 minutes. पहले क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लो। आए मुझे 22 से थोड़ा ना करेंगे, फिगर क्रिएट करके देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। हाँ, इंटरेस्ट है? बिल्कुल देखो ना, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेक्टर इज 4। तो ये मैंने यहाँ थ्योरम नहीं यूज किया बेटा, मैंने आपको अभी अभी बताया तो है कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेंटर्स की लाइन जो होगी वो कॉमन कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में परपेंडिकुलरली डिवाइड करेगी। डायरेक्टली थोड़ा ना मिला है, 5 और 25 ये किया ना मैंने, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का ये है, टू सर्कल्स ऑफ दिस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट लिखा है या नहीं? तो इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट तो मान लिया वो यही होगा, तो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है हमें। मान लिया इसका जो सेंटर है कुछ इस तरीके से बना रहा हूं मैं, सर्कल हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये इसका सेट ये है सर्कल, दूसरा सर्कल हम इस तरीके से लेंगे, तो ये ए और बी ये अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं। बड़े वाले का सेंटर अगर ये है तो छोटे वाले का सेंटर बेटा जी ये होगा। तो ये 5 गिवन है हमें, ये 4 गिवन है हमें, तो उसके बाद हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं कि व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट then the line segment joining their center
acts as a perpendicular bisector of the common chord. मुझे ए बी चाहिए ना, तो ए बी कॉमन कॉर्ड नहीं हो गया बड़े और छोटे दोनों सर्कल का। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये 90 डिग्री हमें मालूम हो गया ना थ्योरम से, ये 90 डिग्री है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें ए ओ डैश मिल गया ना 3। 3 सेंटीमीटर रेडियस को करा तो है ये रेडियस ही तो है ए ओ डैश। छोटे सर्कल का मेरे फिगर ऐसे बनानी पड़ेगी आपको कि छोटे सर्कल का रेडियस जो है वो बेसिकली हाफ ऑफ द कॉमन कॉर्ड होना चाहिए। कॉर्ड, हाँ वो अगर सेंटर पर कॉर्ड होगा ना तो उसे डायमीटर कहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिला बेटा जी। आप ये देखिए कि दोनों सेंटर के बीच में हमें डिस्टेंस 4 गिवन है या नहीं, बड़े सर्कल का रेडियस 5 गिवन है या नहीं। तो आप जब सर्कल क्रिएट करेंगे, आप प्रैक्टिकली बनाकर देखना, बड़ा सर्कल 5 सेंटीमीटर, छोटा 3 सेंटीमीटर का अगर आप बनाएंगे तो आप नेचुरली पाएंगे कि जो छोटे सर्कल का सेंटर है और एक दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा। और हम यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने थ्योरम को यूज किया है। तो ये 5 है, ये 4 है, ये 3, थ्योरम जस्टिफाई कर रही है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो ओ डैश है वो मिड पॉइंट हो गया ए बी का, और ए बी 6 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर बनाइए। हाँ बेटा, क्या क्या फिगर दिखाओ। नहीं नहीं, कुछ तो नहीं हो सकता, अभी बना के दिखाऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सोचो इसमें। लास्ट 1 मिनट। Right, there are two equal chords intersecting within the circle or not. Let they intersect at P.
ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो गिवन क्या है, दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। लेट दे इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल एट पी। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये जैसे ही दोनों कॉर्ड्स अंदर टकराएंगे तो ऑब्वियसली ए बी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एपी और बीपी, और सीडी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सीपी और डीपी। तो AB acquires two segments, one large segment AP. That large segment AP should be equal to the large segment of CD as a CP. That's what we need to prove. यानी कि जब ये दो कॉर्ड्स अंदर टकराएंगे तो AB जो कॉर्ड है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट है AP और CD भी डिवाइड हो गया CP में, और AP और CP ये लार्ज सेगमेंट्स हो गए या नहीं दोनों कॉर्ड्स के। इसी तरीके से डीपी और बीपी स्मॉल सेगमेंट्स हो गए या नहीं। और अपने को प्रूव करना है एपी शुड बी इक्वल टू सीपी एंड डीपी इक्वल टू बीपी, बीपी इक्वल टू डीपी। तो वी नीड टू प्रूव व्हाट, segments once the equal chords intersect within the circle, then the segments so obtained should be correspondingly equal. तो AP इक्वल टू CP और EP इक्वल टू DP। क्या बात समझ आई? क्वेश्चन में क्या पूछा है क्लियर हुआ? पहले क्वेश्चन समझ आया, अब ट्राई करो। पहला मकसद तो था क्वेश्चन समझना। हिंट देता हूं और आसान कर देते हैं काम को। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। एल और एम ले रहा हूं, ये हिंट है और ये डॉटेड होना चाहिए और ओपी को ज्वाइन कर दो। और ये कंस्ट्रक्शन जो होनी चाहिए डॉटेड लाइन में होनी चाहिए। नहीं हिंट, फिगर बिल्कुल ठीक बनानी है जैसे मैंने बना रखी है। प्लीज देखिएगा यहाँ। नहीं फिर आंसर नहीं आ पाएगा ना। हमको अगर सेगमेंट्स इक्वल प्रूव करने हैं तो दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट द फिगर। अभी और प्रैक्टिकली जस्टिफाई हो जाएगा। कैसे? ट्राइंगल ओ एल पी इजंट इट इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ओ एम पी। आउटकम कौन बताएगा? हाँ अवनी। एक्स, सुपर आंसर, वेरी गुड। एंड देन ओ एल पी,
इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक कहा, ओपी इक्वल टू पीओ कॉमन, देयरफॉर बाय आरएचएस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया हरीश, क्लियर है? हाँ सॉरी, राइट। तो ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल OPL must be equal to OPM by CPCT, राइट। और यही नहीं, हमारे पास एक चीज और आई, बेटा क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? LP इक्वल टू MP, क्या क्लियर है? LP इक्वल टू MP, राइट। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अगर जैसे ही ऐसा हुआ तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हमको यहां गिवन है AB इक्वल टू CD, ये तो गिवन है, तो इक्वल्स कैन बी डिवाइडेड विद इक्वल्स, मैंने 2 से डिवाइड कर रहा हूं उसे, तो हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, AL, क्योंकि L इज द मिड पॉइंट, और हाफ ऑफ CD क्या होगा, CM, राइट और नॉट? CM, M is the midpoint, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, तो AL इक्वल टू BL, मैंने क्या कर दिया, AB का हाफ ले लिया, AB का हाफ हो गया AL, क्लियर है? BL भी है लेकिन मेरा AL में इंटरेस्ट है। क्यों AL में इंटरेस्ट है? क्योंकि अब मेरे पास जैसी AL इक्वल टू CM आया, और हम जानते हैं LP इक्वल टू MP है, दोनों को दोनों तरफ ऐड कर दो, इक्वल्स कैन बी एडेड विद इक्वल्स ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो गया AP इक्वल टू CP, आ गया या नहीं आ गया? फर्स्ट पार्ट इज ओवर। एग्रीड, आगे बढ़ू? यही नहीं, अपने को मालूम है AB बराबर है CD के, इसमें से AP इक्वल टू CP दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, ध्यान से देखिए, AB में जब आपने AP सब्ट्रैक्ट किया तो BP आया, और CD में आपने जो LP, ये रहा हमारे पास CP, CD में जो आपने CP सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास DP आया, ये दूसरा भी प्रूव हो गया, क्लियर? क्योंकि AB, अब AP तो बराबर CP हमने कर दिया, अब AB इक्वल टू CD ऑलरेडी गिवन है, तो इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, AB इक्वल टू CD इक्वल एक है, AB इक्वल टू CP एक इक्वल है, इक्वल्स में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, AB में से लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया, तो आप देखो AB में से AP माइनस करेंगे तो BP आएगा, और CD में से CP माइनस करेंगे तो DP आएगा, राइट और नॉट? प्लीज टेल मी। That way we covered the answer of second question as well. आगे चले, switch on to the next one. Question number third. Get me the answer.
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है या नहीं? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। हाँ बिल्कुल, both the chords intersect at P. If two equal chords intersect within the circle, मान लिया they intersect at P within the circle, then prove that the line, which line? This one, the line joining the center, the line joining the point of intersection, the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords. यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी कि OPD must be equal to OPA. The line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord. Got it? अब कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, यहां से एक और परपेंडिकुलर ले लीजिए। इसे हम कह सकते हैं RS। तो ट्राइंगल ORP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो ट्राइंगल OSP से। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? RHS। Why RHS? Because OR is equal to OS. Chords which are equal are definitely equidistant. chords equal है, राइट? तो इक्विडिस्टेंट होंगे। 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है और ओपी हाइपोटेन्यूज कॉमन है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे आरएचएस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं हमारे। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्वाइट ऑब्वियस है ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई व्हाट इट। आगे चलो, आपको कॉन्ग्रुएंसी आती है बेटा हर्षित? है अभी तो हमें OR इक्वल टू OS मिला, नहीं तो हम कैसे कह सकते थे OR इक्वल टू OS? कॉन्ग्रुएंसी हो ही नहीं सकती थी until unless OR is equal to OS। और PR इक्वल टू PS हम कह नहीं सकते। ये ना कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट जुड़ा है बेटा जी, राइट? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हिंट ये है, ज्वाइन ओपी, ज्वाइन द सेंटर ऑफ द सर्कल और ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड AB एट P, दैट इज इट। और बताओ क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रिक होते बेटा जी ऐसे सर्कल जिनका रेडियस अलग अलग हो लेकिन सेंटर सेम। ठीक है ना, बड़ा सर्कल उसका भी सेंटर हुआ है, छोटा सर्कल उसका भी सेंटर हुआ है, लेकिन बड़े का रेडियस छोटे के रेडियस से अलग है या नहीं? तो ऐसे सर्कल्स जिनके रेडियस अलग अलग हो लेकिन सेंटर एक हो तो हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। आंसर आया? वेरी गुड। सी द मोमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू AD, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। तो BP इक्वल टू CP हो गया ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल टू द कॉर्ड BC, बाइसेक्ट्स BC। इसी तरीके से फॉर बिगर सर्कल the perpendicular drawn from the center to the chord
बाइसेक्स द कॉर्ड एडी, बड़े सर्कल का कॉर्ड क्या है एडी, यहां हो जाएगा एपी बराबर में डीपी, एपी बराबर में डीपी है हमारे पास, और बीपी बराबर में है सीपी, इक्वल्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड विद इक्वल्स, therefore I can say BP is equal to that AB equal to CD, सॉरी, तो ये यहाँ AP माइनस बीपी क्या होगा AB, और डीपी माइनस सीबी क्या होगा सीडी, हेंस प्रूव्ड, गॉट इट और नॉट, ध्यान से देख लो कैसे किया था तरुषि, ग्रेट जॉब। नाउ ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, फिगर बनाओ और बताओ कैसे करो। तो करो ना, फिगर बनाने की कोशिश करो, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आंसर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं पहले क्वेश्चन समझो। करता हूँ बेटा, देखो क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। आर स्टैंड्स फॉर रेशमा, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। आर स्टैंड्स फॉर रेशमा, एस स्टैंड फॉर संदीप, सलमा सॉरी, and M stands for Mandeep. They are playing
a game by standing on a circle. अपेले पेंसिल के अंदर यार है ही नहीं, चार्ज ही नहीं हो गया, 5% है। ऐसे लगा रखा था, एक क्लास ही हुई है, मैं भी नहीं हुई क्लास। ये इस तरीके से मैंने एक फिगर बनाई है, कोशिश करो। आर एस डायमीटर तो हो ही नहीं सकता, वो तो कॉर्ड है। तो डिस्टेंस सेम नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं आएगा ना, आप करके देख लो। आप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा बेटा। रेशमा ने मनदीप को नहीं दिया डायरेक्ट, रेशमा ने पहले सलमा को ज्ञान दिया, सलमा ने फिर मनदीप को दिया, और मनदीप से फिर रेशमा को। तो ऐसे फिगर बनाओ जैसे मैंने बनाएंगे। तो यू ज्वाइन आर टू एस, एस टू एम, एंड देन एम टू आर। द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो आर एस और एस एम कॉर्ड्स नहीं हो गए, तो और दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। आर को एस से ज्वाइन किया, अपने आप ही तो हो गया। खुद देखना, आर और रेशमा और संदीप के बीच में, सलमा के बीच में डिस्टेंस, और सलमा से मनदीप के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है? अलग अलग है या सेम? ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर है, और हमें मालूम है आर एस और एस एम दे आर एक्टिंग एज, दीज टू पेयर आर एक्टिंग एज ए पेयर ऑफ कॉर्ड्स। और फिर उसके बाद अगला कह रहा है कि आर और एम को मनदीप ने फिर रेशमा की तरफ भी थ्रो की बॉल को। इस तरीके की फिगर बन गई या नहीं? और अगर ये सेंटर है इसका, तो ये रेडियस हमें कितना गिवन है? 5 मीटर। एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट? क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ो, तभी तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं। रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस कितना है, और सलमा और मनदीप के बीच में कितना है? क्लियर? और रेडियस कितना है? आर ओ 5 सेंटीमीटर। तो अगले ने क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो। अपने को क्या डिस्टेंस निकालना है? आर एन। मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको। आपको याद है मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, लास्ट क्लास के अंदर। इस सेल में कराया था ना भाई। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल बाइसेक्टर उनका जो है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। दैट्स व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैंने अब ये जो थ्योरम्स हैं, और क्वेश्चन इन थ्योरम्स के ऊपर दिया हुआ, और एनसीईआरटी में कहीं थ्योरम का जिक्र ही नहीं है, तो कोई भी स्टूडेंट बिना कॉन्सेप्ट को समझे कैसे कह देगा? हाउ कैन आई से दैट दैट दिस एसओ पासेस थ्रू द सेंटर? अब मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ ऐसे, और मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल बाइसेक्टर है किसका? आरएसएम का।
क्या? नहीं नहीं, सब प्रूव करने, अरे वो प्रूव नहीं करना, लिखना है आपने सीधा। आपको, आप समझे नहीं मैं क्या ना कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो एस ओ है ये सेंटर से पास कर रहा है। ये अगर मैं इसे इसकी बात करूं, अगर मैं इसे पी कह देता हूँ, ये एस पी जो है वो हमेशा सेंटर से पास कर रहा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि क्यों पास कर रहा है। तो मैं ही आपसे पूछूंगा क्यों पास कर रहा है, बताओ। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में करा रखा है। कराया या नहीं है ये पूरा अपना एक क्वेश्चन मैंने कराया है। इसे रिवाइज किया आपने? आपने किसी ने भी अपने क्लास नोट्स मुझे भेजे नहीं है? कौन इन्फॉर्मेशन दूंगा बेटा, उसको देखना। चलिए, हिंट था। अब कोशिश करिए आंसर निकालने की। लास्ट 2 मिनट। इनको, रिंकू, गलत किताबें दे दी तूने, बहुत पुरानी है। लेटेस्ट वाली चाहिए। दूसरी है, ये नहीं है। दोनों ही गलत किताबें हैं, इससे पेपर नहीं बन पाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, इजंट इट, एसओ ऑलवेज passes through the center। ये हमें मालूम है, ये लिखेंगे वी नो दैट this SO, which is the angle bisector of RSM, always passes through the center and makes an angle of 90 degree, right, at P on RM, और perpendicular bisector है, this side is equal to this side। तो जो मुझे RM निकालना है, देखा जाए तो वो twice of RP है या नहीं? पहले तो ये बात बताइए, समझ आई है जो मैंने लिखा है? राइट। तो आर एम इज ट्वाइस ऑफ आर पी। क्यों है ये पूरा रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ये लास्ट क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को मैंने ड्राइव करके दिखाया था। यहां आपको डिराइव करके या प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे आप। नाउ ध्यान से देखिए, आप दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमें आरपीओ, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मुझे आरपीएस। और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कॉमन क्या है? आरपी कॉमन है। तो अगर मैं पहले राइट एंगल ट्राइंगल आरपीओ की बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। तो ओ आर स्केयर इज इक्वल टू ओपी स्केयर प्लस आरपी स्केयर। ओ आर हमें गिवन है 5,
ओपी मुझे मालूम नहीं है और आरपी भी मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कह सकता हूं आरपी स्केयर बराबर होगा 25 माइनस ओपी स्केयर के। क्या ये क्लियर है? मान लिया ये ए है, राइट। इसी तरीके से ट्राइंगल आरपीएस में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। स्केयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्केयर ऑफ अदर टू साइड्स, राइट। ये कितना हो गया बेटा जी? 36, राइट। आरपी मुझे मालूम नहीं है, वो से आरपी रखूंगा। एसपी को ध्यान से देखिए, एसपी क्या ओएस माइनस ओपी है या नहीं? एसपी इज ओएस माइनस ओपी। क्या ये बात क्लियर है? एसपी इज ओएस माइनस ओपी, राइट और नॉट? तो आरपी स्क्वायर प्लस ओएस, ओएस रेडियस ही है या नहीं? ओ आर इक्वल टू ओएस, तो 5 ही है। तो ओएस की जगह मैं 5 माइनस ओपी लिख सकता हूं। तो मुझे फिर यहां पर आरपी मिल गया बड़े ट्राइंगल से भी। दूसरा ट्राइंगल भी मुझे आरपी दे रहा है या नहीं? इस ट्राइंगल से भी मुझे आरपी मिला, इस ट्राइंगल से भी मुझे आरपी मिला। यहां तक कोई डाउट? मैं आगे बढ़ूं? देन इक्वेटिंग कर रहा हूं ना, इक्वेटिंग ए एंड बी, इसे ए से बी का, ए और बी को इक्वेट किया, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आरपी है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, राइट। अब प्लीज ध्यान से देखिए मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं इसकी। 25 माइनस ओपी स्क्वायर इज 36 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। क्लियर हुआ भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। ये ओ है, ये 10 है, ये 5 इंटू 2 10, so it implies me what? 25 माइनस ओपी स्क्वायर इज 36, ब्रैकेट को खोल दो, माइनस 25 माइनस ओपी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10 ओपी हो गया। अब ये माइनस ओपी ये इधर आके अगर इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो ओपी ओपी कैंसिल हो गया। तो ये 25 इज इक्वल टू 36 माइनस 25 11 प्लस 10 ओपी, राइट और नॉट? प्लीज टेल मी। Then tell me the answer. कितना आ गया हमारा? तो आगे आप ऐसे निकाल सकते हैं या नहीं? बोलिए बेटा।
ये कितना आया हमारा 14 1.4 आ गया ओपी हिट। तो आरपी स्क्वायर किसका इक्वल आया? अब ये जो ओपी आया है इसे हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर बताना कितना आया ये? ट्वेंटी 3.04 आएगा। 25 माइनस दिस, तो आरपी कितना आया? रूट 23.04। अब रूट 23.04 भाई 25 इंटू 25 कितना 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, तो 23.05 है ना। तो ये 25 के बहुत करीब है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 4.8 कह सकता हूं। अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? ये करने की भी जरूरत नहीं, 4.8। आप करके देखो, 4.8 को मल्टीप्लाई करो 4.8 से, ऑलमोस्ट सही आएगा। अप्रोक्सीमेटली लिख देना। अरे वाह, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो भाई आरपी आ गया तो आंसर आ गया। आरपी आ गया। आरएम क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 4.8, 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 मीटर्स आंसर। ये 99.9% आएगा। क्लियर हुआ सबको? मैंने बड़े आराम आराम से बताया है। Fine. Move on to the last question then. हाँ बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा जी, हाँ है। मैं अभी थोड़ा गैप दे दूंगा आपको 10 5 मिनट का, उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल।
इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ। कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके जो मीडियंस होंगे, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को O कहता हूं तो O इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। Centroid is a point of concurrency where the three medians of the triangle, equilateral triangle meet. And centroid क्या करता है? It divides each median. It divides each median in the ratio 2:1. अब देखो कितनी, मैं आपको प्रैक्टिकल एविडेंस दे रहा हूं। ये जो मैंने कहा है कि ये जो पॉइंट O है सेंट्रॉइड, ये मीडियन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, OA और OE में, और OA हमेशा ट्वाइस होगा OE का। अगर AE 6 सेंटीमीटर है तो OA 4 सेंटीमीटर होगा और OE 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो, ऐसे ही मैं कहूं तो BO डिवाइडेड बाय OD भी 2:1 होगा, OC डिवाइड बाय OF भी 2:1 होगा। और ये क्यों होगा? ये एरियाज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और एरियाज के अंदर ये जो थ्योरम है नई एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नई एनसीईआरटी में नहीं है, आज से 10 साल पुरानी एनसीईआरटी में है ये, लेकिन मैंने एरियाज के टॉपिक में से करा है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं वो इसी पे डिपेंड करता है, इससे हमारा आंसर विद इन नो टाइम आता है। लेकिन तुमने जब एरिया ही नहीं पढ़ा तो ये थ्योरम ही नहीं पढ़ी तो तुमसे अप्लाई कैसे करोगे? तो मैंने अभी तुम्हें ये बात बताई है, इसको आप सीधा यूज कर सकते हैं कि OA डिवाइड बाई OE क्या होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां पर कहां गया क्वेश्चन, 3 students are sitting at equal distances. इसे मैं इसे ज्वाइन करूं, इसे इससे ज्वाइन करूं और इसे इससे ज्वाइन करूं, राइट? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये अगर इसका सेंटर है सर्कल का, इसको हम सर्कम सेंटर भी कहते हैं, और ये जो सर्कल है इसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट पे मिलता है, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके में मीडियन की थ्योरम नहीं है, तो ये कहां से हो? ये सब मैंने करा रखा है, वो सब आपको मिल जाएंगे सेशंस। ये क्लियर हुआ? तो यहां पर मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे पास ये रेडियस गिवन है या नहीं, इसका, इस सर्कल का रेडियस गिवन है, यानी कि ये गिवन है 20, ये भी गिवन है अपने पास 20, ये भी गिवन है अपने पास 20।
एक काम करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूं। तो ओपी डिवाइडेड बाई, सॉरी, ओए डिवाइड बाई ओपी इज 2:1, ये भी बताया मैंने आपको। तो ओए हमें कितना गिवन है, 20 रेडियस है ना ओए तो। अरे भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। डिवाइड बाई ओपी 2/1, तो ओपी कितना आ गया, 10। 10 आ गया नहीं, और रेडियस है 20, ये है परपेंडिकुलर। और ये जो एपी मीडियन है, एपी जो मीडियन है, तो बी पी जो हो गया मिड पॉइंट हो गया, तो यानी कि बीसी जिससे जो उसने हमसे पूछा है वो ट्वाइस ऑफ बीपी होगा। इसने यही तो पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, यानी कि ए बी बी सी एंड ए सी, दैट्स व्हाट इज आस्क्ड। तो बीसी ये अपने आप एक, एपी क्या पूरा का पूरा मीडियन है। तो अब ये ट्राइंगल, इस ध्यान से देखिए, ओ पी बी राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस 100 इज इक्वल टू बीपी विच इज इक्वल टू 300। तो बीपी क्या हुआ, 3 × 100, यानी कि 10√3। तो ये 10√3 है, तो ये पूरा क्या हो गया, 20√3। तो ए बी 20√3, ए सी भी 20√3 और बी सी भी 20√3। क्लियर, क्या ये समझ आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम पे ये डिपेंड करता था क्वेश्चन। इसीलिए आप देखिए एरियाज एनसीईआरटी में पहले गिवन है, सर्कल बाद में गिवन है, और हमने बिना एरियाज किए सीधा सर्कल किया है। तो समझदार स्टूडेंट को हर चीज करनी है, वो हम समय के साथ साथ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मैं 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आपको, 10-12 मिनट तक। सही 6 बजे हम मिलेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए। राइट, इन द मीन वाइल, तब तक के लिए आप भी थोड़ा गैप ले लीजिए। 10 मिनट आप हट सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाइए, साइंस में दोबारा